तो ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना एकदम हलवा स्टाइल गाजर मटर की सब्जी। तो ये सिर्फ देखने में ही वैसी नहीं है, ये टेस्ट में भी बिल्कुल वैसी ही है। और हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल कम मसालों के साथ में हमने ये सब्जी बनाई है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, गारंटी है मेरी। तो ये देखिए, ये कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। और ये मैंने 10-15 कलियाँ लहसुन की ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन्हें हम इस तरह से कूट लेते हैं। ध्यान रहे कि बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा सा कूटना है। इसके बाद ये देखिए, मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों का तेल। ये सब्जी मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनेगी। और साथ ही ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो टेस्ट भी दुगना हो जाएगा और हमारी हेल्थ के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा, दोनों चीज़ें डाल दी थी। और ये लहसुन और अदरक जो मैंने कूट करके रखा हुआ था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हल्का ब्राउन कलर आने तक हम इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। तो ये ध्यान रहे कि ये जो लहसुन और अदरक हमने डाला है, ये कच्चा ना रहे, अच्छा ब्राउन कलर पे आ जाना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं करीब 1/4 चम्मच हींग। और बस इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ये मटर के दाने। तो मैं डायरेक्ट तेल में ये मटर के दाने डाल रही हूँ। और ये जो मटर के दाने हैं, ये जैसे ही थोड़ा सा तेल में फ्राई होंगे तो ये चटक करके बाहर आएंगे। तो फ्लेम को लो कर दें और इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहें। और ध्यान रखें, मतलब थोड़ा सा संभल करके कि मटर के दाने चटक करके बाहर जब निकलें तो आपके हाथ वगैरह पे ना लग जाएं। तो बस इस तरह से ये कंटिन्यू चलाना है हमें। बस 1-2 मिनट के लिए। जो मटर के दाने मोटे होते हैं ना, वो इस समय पर पक जाते हैं। अगर कच्चे मटर के दाने हो तो आप गाजर के साथ साथ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये मटर अब चटकने लगी है। बस इसी समय पर हम यहाँ पर डाल देंगे ये गाजर कटी हुई। आप देख सकते हैं किस तरह की मैंने काटी है, बिल्कुल इसी तरह की आप काट लीजिए। और अब इस तरह से हम ये गाजर इस पर डाल देंगे, ताकि मटर जो थोड़ी बहुत और कच्ची रह गई है वो थोड़ी और पक जाएगी। तो ये पूरी गाजर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और उसके बाद हम इसे इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। जब सब्जी इस प्रोसीजर के साथ में हम पकाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद में आप सब्जी को करीब आधा मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाएं, ताकि जो भी हल्दी का कच्चापन होता है वो निकल जाए। जब भी आप सब्जी बनाए ना, आप इसी तरह से हल्दी डालने के बाद में करीब आधा मिनट के लिए पका लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो करीब 1.5 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है और इसे भी इस तरह से चलाते हुए पका लिया, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का अगर कच्चापन मुंह में आता है ना, तो सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो आधा मिनट के लिए मैंने दोनों चीज़ों को पकाया। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। तो नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 1.5 चम्मच। आप जितनी भी सब्जी बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, मसाले सब डाल लीजिए। तो मैंने ये आधा किलो गाजर ली थी और ये आधा किलो ही मटर थी। फ्लेम को हम लो कर देते हैं और इसे ढक करके अब हम पकने देते हैं। करीब 8-10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। बीच में चेक भी कर लेंगे कि कहीं सब्जी जल तो नहीं रही है। अगर लग रहा है कि सब्जी जल रही है और पकी नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए। लेकिन चूंकि गाजर में ऑलरेडी पानी होता है तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो आप डाल दीजिए। और करीब 8 मिनट की हो चुके हैं और ये देखिए, ये मटर और गाजर दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। अभी मैंने यहाँ पर मिर्च नहीं डाली थी, तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च। और आधा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला इस सब्जी में आप ज़रूर डालिएगा। मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट इस तरह से हम इसे ढक करके पकाएंगे। क्योंकि सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा देर अब पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे। पहले इसे हम इस तरह से चला देते हैं, फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर डालते हैं करीब 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर भी आप इस सब्जी में ज़रूर डालिएगा, इस सब्जी के स्वाद को दुगना कर देगा। ये देखिए, मिक्स कर देते हैं और फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी, ध्यान रखिए। और सबसे लास्ट में, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, सब्जियों की जान हरा धनिया सब्जी में डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं
और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप स्टील की कढ़ाई को छोड़कर आप जिस किसी भी कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो सब्जी को दूसरे बर्तन में ज़रूर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये लीजिए, हमारी लाजवाब सब्जी बनकर के तैयार है। एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।